अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम हस्ब साबिक आपकी ईमेल्स और व्हाट्सएप पे दिए गए सवालात का जवाब देते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हकीम साहब नौकरी लगती है और ख़त्म हो जाती है, हद है 2 से 3 माह नौकरी रहती है, इससे ज़्यादा नौकरी नहीं रहती, कोई ना कोई मसला ऐसा होता है, या तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ या वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देते हैं। बेटा, ये बंदिश का मामला लगता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप या अजीज़ो या रज़ा को हर नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 नमाज़ों में आपका ये 1500 हो जाएगा। फिर आपने ये करना है कि रात को इशा की नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाएं तमाम कामों से, तो आपने अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, काफ हा या ऐन स्वाद किफ़ायातुना, हा मीम ऐन सीन काफ हिमायातुना, ये पढ़ना है। और उसके बाद मुट्ठी खोलनी है, अपने दोनों हाथों पे फूंक मारनी है और इस तरीके से चेहरे पे फेर लेना है, इस नियत के साथ कि आपके जो बॉसेस हैं वो आपके साथ मेहरबान रहें, ठीक है। इस अमल को करें, 21 यौम करें और फिर कैफियत से आगाह करें। हस्बे तौफीक सदका ज़रूर करते रहें 21 यौम तक, ये ज़रूरी है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी शॉप है, रोज़ाना की सेल तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये है, लेकिन एंड ऑफ द डे बचत 1 रुपये की नहीं होती। कोई ना कोई लाइबिलिटी, बिल, कंपनीज की पेमेंट ऐसी आ जाती हैं कि वो ज़ीरो हो जाता है और मैं 1 रुपया घर लेके नहीं जा पाता हूँ। भैया, ये तो सीधा सीधा वही मामला है बंदिश का ही, समझ में आया ना। अब 50-60 हज़ार रुपये में से आप 5 हज़ार रुपये भी घर लेके नहीं जा रहे, तो मतलब एबनॉर्मल सी चीज़ है ना। ठीक है, पेमेंट्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आदमी ओवरबर्डन हो जाए, जैसा आपने बताया। इसके लिए आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी कमीज़ मैली जो आपकी उतरी हुई हो, जिसमें आपका पसीना लगा हुआ हो, उसको लीजिए और 41 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। फिर पूरी कमीज़ पे दम कीजिए, 10 मिनट छोड़ दें, ठीक है। जिस वक्त आप दम करें उससे पहले आपने नाप लेना है, दम करने के बाद 10 मिनट छोड़ देना है, फिर नाप लेना है। अच्छा, नापने के बाद आपने ये देखना है कि उसका साइज बढ़ा या घटा। अगर तो बड़ा है तो कुछ असराती मामलात हैं आपके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और अगर उसका साइज घटा है तो इसका मतलब है कि जादू के ज़रिए बंदिश की गई है। पहले आप ये अमल करके मुझे कैफियत से आगाह फरमाएं, फिर मैं आपको इलाज तजवीज़ करूँगा। बहरहाल मसला रूहानी ही है। आइए अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मेरा ब्यूटी पार्लर है, एज मेरी 34 है, अच्छी और गुड लुक हूँ, लेकिन शादी नहीं हो रही। रिश्ते होते हैं लेकिन आखिर में ऐसी बात होती है कि ख़त्म हो जाता है। कारोबार भी नहीं चल रहा, सिर्फ इतना चल रहा है कि मैं रेंट और सैलरीज पे कर लेती हूँ, यूटिलिटी बिल्स। घर के लिए कुछ नहीं लेके जाती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स ही मेरी किफ़ालत कर रहे हैं। अच्छा, आप ये करें कि सूरह नसर, ठीक है, इसको आप पढ़ें और लातादाद पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें, सही। जब आप घर से निकलें पढ़ना शुरू कर दें, नया काम कर रही हो तब भी आप पढ़ती रहें, चाहिए। और कोशिश ये करें कि वज़ू से रहें। 21 यौम ये करें और फिर मुझे कैफियत से आगाह कीजिएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, थोड़े दिनों से परेशानी थी, हमने किसी साहब को दिखाया था, उन्होंने पानी दम करके दिया। पानी मिनरल वाटर की बोतल थी, बिल्कुल सील बोतल थी। जब हमने घर में आके उसको पिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, तो जैसे ही उसको करीब लेके आए पीने के लिए, तो एकदम गटर के पानी जैसी बू आई। उसके बाद हमने वो पानी फेंक दिया। जिन साहब से हमने दम करवाया था उनके पास गए, उन्होंने फर्दर इलाज करने से माजरत कर ली।
बुनियादी मसला हमारा कारोबार का था और घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, जिसके लिए हम उनके पास गए थे। ये जादू का मसला है, और कोई बहुत पुराना और मंझा हुआ जादूगर जब ये जादू करता है तब ये कैफियत पैदा होती हैं कि कोई भी शख्स उतारे के लिए जाता है, पानी दम करके दे या कोई ऐसी चीज़ दम करके दे, तो उसमें से फुजले की बू आती है। तो ये आमिल का जो अमल होता है वो बड़ा कामिल होता है, यानी उसने बड़ी मजबूताई के साथ जादू किया होता है। खैर, आप परेशान ना हो, आप ये कीजिए कि मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आइए, आने से पहले कॉल कर लीजिएगा और अपनी एक मैली कमीज़ लाजमी लेते आइएगा। मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ चीज़ें यहाँ से दूंगा, उसके आपने धुनी देनी है, घर में जलाना है। अल्लाह ने चाहा तो 21 यौम में आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये काम जिसने भी किया है वो मंझा हुआ आदमी है और अपने हुनर में माहिर है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद सवालात के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अगर आपको कोई जिस्मानी या रूहानी मसला दरपेश है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। एक आपसे दरख्वास्त और है, कोशिश करें कि अपने व्हाट्सएप मुख्तसर भेजा करें। 3-3 मिनट के आप लोग वॉइस भेज देते हैं, अब कौन सुनेगा। 30-35 सेकंड में अच्छी बात हो जाती है। नाम और वालदा का नाम लाजमी मेंशन किया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।